पिछले अंक में हमने देखा था कि जब रानी कैकेयी ने अपने दोनों वरदान मांगे और हठ पूर्वक उस पर अड़ी रहीं, खास तौर से वह वरदान जिसमें राम को वनवास जाना था, तो राजा इसको सहन नहीं कर सके और हे राम हे राम हे रघुनाथ करते हुए जमीन पर गिर पड़े। तो अब आगे की कथा सुनते हैं। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकलप तरु मनहु निपाता, कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी, पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई, जो अंत हुअस कर तबु रहेऊ, मांगु मांगु तुम के ही बल कहेऊ, दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी कहाऊ बयरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई, छाड़हु बचनु के धीरज धरहु, जनिय बला जिमि करुणा करहु, तनुतिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण सम बरनी, मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर, लागे तो ही पिसाच जिमि कालु कहावत मोर, चहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु, भयहु कुठाहर जहि विधि बामु, सुबस बसी फिरि अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करिहहि भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई, तोर कलंकु मोर पछिताऊं, म्युएउ न मिटहि न जाहि काऊं, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई, जब लग जियो कहूँ कर जोरी, तब लग जन कछु कहसी बहोरी, फिर पछितै हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी, परे उराव कहीं कोट विधि, काहे करसी निदान, कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसान। राजा दशरथ व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका। फिर कैकेयी ने कड़वे वचन बोलना शुरू कर दिया, मानो घाव में जहर भर रही, और वो कहती हैं, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दानी भी कहाओ और कंजूसी भी करो। क्या रजपूती में छेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और चोट भी ना लगे। या तो प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए। फिर राजा बहुत ही विषाद करके कहते हैं कि इसमें तेरा दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, ये तो तेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ गई है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है। फिर राजा कहते हैं, पर जो तू सोचती है वैसा होगा नहीं। यह सुंदर अयोध्या कालांतर में फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। बस केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर और मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। और मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि मैं जब तक जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना। अरे अभागिनी, तू अंत में पछताएगी जो तांत के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है पृथ्वी पर गिर पड़े, पर अब कैकेयी कुछ बोलती ही नहीं, मानो मसान जगा रही हो।
राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालु। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। उदऊ करहु जन रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परि नहि काहू, राम दरस लाल साउ छाहू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहहि उदित रवि देख। जागेउ अजहु नय अवधपति, कारनु कवनु विशेष। पछिले पहर भूपु नित जागा, आजु हमहि बड़े अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे को न उतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई। सोच बिकल बिबरन महि परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभी तसकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। परीन राजहि नीध निसि, हेतु जान जगदीश। राम राम रटु भोरु किए, कहई न परमु महीसु। राजा राम राम रट रहे हैं और अत्यंत व्याकुल हैं, जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो गया हो। वो चाहते हैं कि सवेरा ही ना हो, क्योंकि कैकेयी ने केवल 12 घंटे का ही समय दिया। शाम को जैसे ही राजा गए, कैकेयी ने कह दिया कि कल सुबह ही राम को वनवास जाना है। तो राजा दशरथ यह मना रहे हैं कि यह रात ही इतनी लंबी हो जाए कि सवेरा ही ना हो, और कोई जाकर श्री राम से यह बात कहे ही ना कि उन्हें वन को जाना। विलाप करते करते ही सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। वे सब सुनकर राजा को वैसे लग रहा है जैसे कोई बाणों की वर्षा कर रहा। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक जागे ही नहीं। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करना शुरू करें। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे। ऐसा लग रहा है मानो महल दौड़ के काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब भी नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर सुमंत्र बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कोई चक्रवर्ती सम्राट न होकर भिखारी पड़ा हुआ हो। मंत्री डर के मारे पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन्ह कछुरानी। सोच बिकल मग परई न पाऊं, राम ही बोली कहीं हिकाराऊ। उर धरि धीरजु गयऊं दुआरे, पूछहि सकल देखि मनु मारे।
समाधान कर सो सबही का, गयऊ जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन्ह पिता समलेखा। निरखि बदनु कहि भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम कुभाति सचिव संग जाहि, देखि लोग जह तह बिलखाहि। जाय दीख रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाज। सहमि परे उलख सिंहिनि, मनहु वृद्ध गजराजु। सुखहि अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुस समीप दीखि कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई। करुणामय मृदु राम सुभाव, प्रथम दीखि दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरि समौ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत सनेहु। देन कहे मोहि दुई बरदाना, मांगऊ जो कछ मोहि सोचाना। सो सुनि भयऊ भूपउर सोचु, छाड़ि न सकहि तुम्हार सकोचु। सुत सनेहु इत बचन उद, संकट परे नरेशु। सकहु न आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। फिर कुटिल कैकेयी सुमंत्र से कहती है, तुम जल्दी से राम को बुला लाओ, तब जाकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल कर दी है, लेकिन अब सुमंत्र सोच से व्याकुल है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया रात भर में। रास्ते में पैर लड़खड़ाते हुए पड़ता है, चल नहीं पाते हैं। सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे। फिर सबको किसी तरह से समझा बुझाकर अंतोगत्वा सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। फिर सुमंत्र जी ने दिल को कड़ा करके कहा कि आपको महाराज ने बुलाया है, श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां परेशान हैं, सोच में पड़ गए हैं कि यह क्या होने वाला है। जब वहां पहुंचकर रघुवंश समर्थ श्री रामचंद्र जी ने देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में है, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। और पास ही क्रोध से भरी हुई कैकेयी मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण किया जा सके। हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते और तुमसे स्नेह इतना ज्यादा करते हैं कि वो वरदान तुमसे कह नहीं सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेशों को मिटाओ। निधरक बैठी कहीं कटुबानी, सुनत कठिनतायति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मनहु महिप मृदुलक्ष समाना। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सबु प्रसंगु रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा,
दुर्लभ जननी सकल संसारा, मुनिगण मिलनु विशेषि बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि महपितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी तोर। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। से वही अरडु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विसु मांगी, तेउ न पाइयस समउ चुकाहि, देखु विचारि मातु मन माही। अम्भ एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी, थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। राउ धीर गुण उदधिय गाधु, भा मोहि ते कछु बड़ अपराधु, जाते मोहि न कहत कछु राव, मोरि सपथ तोहि कहु सति भाव। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान, चलै जो कजल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। कैकेयी के वचनों को सुनकर सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वह पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है, और वन में तो विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति भी है, और प्राणों से प्रिय भरत राज्य पावेंगे। आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहली गिनती मेरी करनी चाहिए, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता, मुझे तो बस एक ही कष्ट विशेष रूप से हो रहा है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख सहना पड़ा। आप स्वयं ही अगर मुझसे ये बात कह देती, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। अब रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख भांप कर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। फिर कैकेयी कहती हैं, हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में आया आदिक तीर्थ। रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा जो मूर्छित थे उनकी मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम फिर राम राम कहकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। रहसी रानी राम रुख पाए, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कई आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम्हें अपराध जो गुण हिता था, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रतयहूँ। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जहि अज सुन होई।
तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन्हे, उचितनता सुनिरादरु कीन्हे, लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए, गई मूर्छा राम ही सुमिर, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन, अवनिपय कनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे, सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे, लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनुह फनिक फिर पाई, राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु, शोक विबस कछु कहई न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधि ही मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाहि, सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहि सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे, बचनु मोर तजि रहहि घर, परिहरशीलु स्नेहु। उसके बाद सुमंत्र ने राजा से बताया कि रामचंद्र आ गए हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। राजा ने श्री राम को प्रणाम करते हुए देखा और स्नेह से विकल हुए राजा ने राम को अपने हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ राम को देखते ही रह गए और उनके आंखों से आंसू बहते ही रहे। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ नहीं कहते, वे बार बार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए, आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवढर दानी हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कर दीजिए। मन ही मन राजा दशरथ भगवान से मना रहे हैं कि मैंने जो आज्ञा दी है ये उस आज्ञा को माने ही नहीं और यहीं रह जाएं, परंतु भगवान तो ऐसा करेंगे नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा भगवान से मना रहे हैं, श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं।